बेटा सबसे पहले तो ये बात माइंड में रखिए कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इसमें तीन चीजें शो करता है। इट शोज अ रूटीन वर्क, हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, रूटीन वर्क से क्या मुराद है कि वो काम जो आप एक सीक्वेंस में, एक रूटीन में, एक पैटर्न में मुसलसल कर रहे होते हैं। हैबिट क्या होती है? सर हैबिट जो डेली रूटीन में कोई हैबिट होती है बंदे की करने हाँ, या झूठ बोलना, सच बोलना, इस किस्म की चीजें जो हैं वो बेटा हैबिट में आती हैं। ना समातों में तड़प धुले, ना तो रूह को वक्फे अजाब कर, मुझे ओढ़ने दे अज़ियतें, मेरी आदतें ना खराब कर। ठीक है ना? तो नंबर 2 पर बेटा हैबिचुअल एक्शन हो गया। नंबर 3 पर यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ को थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आखिरकार इनमें फर्क क्या होता है। अमूमन टीचर्स ना यहां तक रखते हैं, आपको इधर नहीं लेके आते। तो इसको समझते हैं पहले। बेटा यूनिवर्सल चीज ये है कि वो ऐसी चीज जिसमें पूरी यूनिवर्स में हर बंदा जो है वो देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इस किस्म के जुमले बेटा होते हैं। यानी कि लेट्स सपोज एक जुमला देख लेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज जो है वो मशरक से निकलता है। राइजेस ये एक जनरल या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब जनरल ट्रूथ की तरफ देखते हैं कि जनरल ट्रूथ क्या है। बेटा जनरल ट्रूथ से मुराद ये है कि ऐसी कोई चीज जो किसी खास खित्ते में, किसी खास जगह पर वो एप्लीकेबल होती है और उसको जनरली हर बंदा समझ भी रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक देख लेते हैं, मिसाल तौर पर आप देख लें कि इट रेन्स इन समर इन पाकिस्तान, के गर्मियों में पाकिस्तान में बारिशें होती हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि जुकाड़े में तो नहीं होती, यहाँ जुकाड़े की बात नहीं की, एज अ होल एक पाकिस्तान की बात। उसके बाद बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ में एक और चीज आपने देखनी है कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं ना, यानी कि 2 and 2 makes 4। ठीक है, 2 + 2 4 होते हैं। इस किस्म की जो चीजें होती हैं वो इसमें जनरल ट्रूथ में आती है। कुदरती सर, कुदरती भी आ गई, जनरल भी आ गई, और ऐसी चीज जिसे आवाम जो है वो मान भी होती है, समझ भी होती है। ठीक हो गया बेटा? अब चलते हैं आगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। बेटा मैं ना वैसे ये छुड़वा चुका हूँ, ये प्रैक्टिस अब मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी समझने के गाज से ना ये देसी उस्ताद करवाया करते थे कि उर्दू फिकरात के आखिर में ता है, ती है, ती है, ता हूँ वगैरह वगैरह आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इसमें नहीं है इशू, आते हैं, ऐसे ही होते हैं, फिक्रे होते ही ऐसे हैं, आते भी इनमें, ऐसा कोई मसला नहीं है। मगर हमने यहाँ पर जो इस वक्त मौजूद बहस है वो ये है कि इसकी हमने रूट समझ लेनी है। बेटा अगर कोई रूटीन वर्क है ना, आप अपनी रूटीन किसी से मैं पूछ लूँ ना, किसी से मैं आप ता है, ती है का लफ्ज़ या ता हूँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अगर मैं हैबिचुअल एक्शन किसी का कोई पूछ लूँ, आप ता है, ती है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, सिर्फ बेटा ये मेन कोर कांसेप्ट को पकड़े, वो ता ती वाले चक्करों से बाहर आ जाए। समझ आ रही बात? अच्छा, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। इसके सेंटेंस होते हैं बेटा 2 किस्म के। ठीक है, 2 किस्म के होते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके। एक तो बेटा टाइप 1 के जुमले होते हैं। ठीक है, टाइप 1 के अंदर बेटा सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद जब नेगेटिव में हम इसके आते हैं, ये इसका असर्टिव था, नेगेटिव में जब इसके हम आते हैं तो बेटा सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद डू नॉट होता है, डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बेटे? उसके बाद क्या बेटा हम इसको इंट्रोगेटिव में लेते हैं ना,
तब डू हमारा बाहर निकल आता है। डू बाहर होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने ओरिजिनल अर्थ में लेगी और ऑब्जेक्ट के बाद आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आता तो फिर आपका जुमला गलत हो गया। ठीक है। अब बेटा ये जो टाइप 1 है ना, ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपके सब्जेक्ट्स जो है ना वो आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जब होंगे ना आपके सब्जेक्ट्स, तब आप टाइप 1 इस्तेमाल करें। जी क्वेश्चन ये माइंड में आ गया, आप कर सकते हैं। मसलन 10 क्यों नहीं आता? 10 दूसरे स्ट्रक्चर में आ गया। आप दूसरा स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। अब हम टाइप 2 के फिक्रे देखते हैं। टाइप 2 के सेंटेंसेस में ये बेटा टाइप 2 आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके सब्जेक्ट जो है ना वो ही, शी, इट और सिंगल नाउन हो। ठीक है। ही, शी, ही, इट और सिंगल नाउन या ही, शी, इट सिंगल नाउन वो एक बात है, वो एक चीज बन जाती है। ठीक है बेटा। उसके बाद इसमें आपका ये होगा कि बेटे सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वैसी आएगी, लेकिन इसमें छोटा सा एक इजाफा होगा एस और लेकिन सर ये आई भी तो आ सकता है वहां पर। नहीं, आई नहीं आएगा, आई नहीं आई। आई नहीं आएगा। आई सिंगल आई या टाइप आने में फाल कर टाइप 1 भी है सर वो जिनके साथ एस या यस नहीं नहीं आता। करते। आई हमेशा सिंगुलर आता है। प्लूरल होता है। आई जो है ना, आई को आप क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन को आप हमेशा इनके साथ रखेंगे सिवाय जो है ना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। बाकी सब के साथ आपने आई को सेपरेटली फर्स्ट पर्सन को और ट्रीट करना। तो यहाँ बेटा उसके बाद आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये इसका सेटिंग का स्ट्रक्चर है। जब इसको हम बेटा नेगेटिव में करेंगे ना, सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे बेटा आप आएगा डज नॉट। डज नॉट के बाद वर्ब आपकी असली हालत में है। वर्ब जो है ना फिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में असली हालत में आ जाएगा और फिर आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। अब इंट्रोगेटिव जब हम इसका करेंगे तो इंट्रोगेटिव में डज आपका बाहर आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मर गया। ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक हो गया। ये दो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने इसके रख दिए हैं। अब बेटा आपके माइंड में ये चीज आ सकती है कि एस और यस किधर आएंगे। अब ये जाहिर सी बात है, याद रखना भी मुश्किल होता है। सर ये वाक्य साथ ही आते हैं। वर्ब के साथ आएंगे और कब आएंगे? जब वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा, ही, शी, इट में से कोई होगा। अब यहाँ पे सिर्फ ईएस का आप याद रख लें। यस हाँ, ईएस का याद रख लें, बाकी आपका जो सारों के साथ ऐसा है। बाकी सब के साथ ऐसे लगेगा। ठीक है बेटा। ईएस में बेटा आपने जब भी आपका वर्ब इन 5 वर्ड्स पर खत्म हो रहा हो, ऐसे जब भी आपका वर्ब इन 5 लफ्जों पर खत्म हो रहा हो, तब और आपका सब्जेक्ट ही, शी और सिंगल नाउन भी हो। वर्ब इन 5 लफ्जों पर खत्म हो रहा हो तो मैं लिखने लगा हूं, और आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर भी हो। सिंगुलर भी हो, ही, शी और सिंगुलर भी होता है। तो आपने बेटा ईएस लगाना है। बाकी इसके अलावा साथ के साथ एस लगाना है। और जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होगा तब आप क्या करेंगे? तब कुछ नहीं लगाएंगे। सब कुछ नहीं करना। शाबाश। तब आपने कुछ नहीं लगाना। बेटा सबसे पहले सी एच, एस एच, ओएक्स एस, ओ और एक्स। ठीक है। मसलन कैच, कैचेस कैच बन जाएगा कैचेस। ही कैचेस फिश, ही कैचेस फिश। आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। वो मछलियां पकड़ता है, ही कैचेस फिश।
बेटे समझ आई? अच्छा बेटा कॉक्स कॉक्सिस ही कॉक्सिस द किड्स वो बच्चों को बहलाता है। कॉक्स का मतलब होता है बहलाना। इसके बाद देखें अनबॉक्स अनबॉक्स हाँ सही हाँ अनबॉक्स अनबॉक्सिंग बन जाएगा। अनबॉक्सिंग अनबॉक्स जो है ना वो अनबॉक्सिंग बन जाएगा। अनबॉक्सिंग से क्या मुराद है? आईफोन खोलना हाँ आईफोन खोलना। वो बड़ा एक प्लेजरल मोमेंट होता है कि आईफोन लिया और अनबॉक्सिंग फिर उसी स्टेटस ही लाते हैं। ठीक है अच्छा उसके बाद बेटा आप आते हैं फिनिश फिनिश हाँ he or she finishes his work in time। अब सब ये इन टाइम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया मैंने आपको? टाइम पे खत्म कर दिया हाँ शाबाश के टाइम से कुछ अर्सा पहले खत्म कर लिया जाता है। वेरी गुड रिपोजिशन का कंसेप्ट रिलेशन क्या है 10 में वो 10 की हो अच्छा नहीं वो तो अपना लगाने से तब मिलते हैं ना। अच्छा बेटा अब आ गया गो। ठीक है गो में क्या होगा कि he goes to school every day। अब ये every day उसका एक रूटीन वर्क है। ठीक हो गया बेटा? यस सर अच्छा अब उसके बाद हम इधर देखते हैं एस को पास पास दे passes by सर sorry he passes by the train कि वो ट्रेन के करीब से गुजरता है। ठीक है और उसके बाद एक और भी चीज में देख लें द ब्यूटी ऑफ टाइम इज इट पासिस वेरी फास्ट के वक्त की ये खूबसूरती ये भी है कि वक्त जो है वो बहुत तेजी से बहुत तेजी से गुजरता है। ठीक हो ना बेटा? ये तो हमने कर ली एक तरफ। अब कुछ जुमले इसके देख लेते हैं यानी कि बस खत्म कर लेंगे। भाई कैमरा सीधा करो यार आई टेक टी अब इधर आई के साथ एच नहीं होगा भाई देखिए क्योंकि ये दूसरी कैटेगरी है। ठीक हो गया? दे डू नॉट वियर ग्लासेस। ठीक है दे डू नॉट वियर ग्लासेस कि वो एनक जो है वो नहीं लगाते। ठीक है उसके बाद डू यू नो द सीक्रेट ऑफ कारी साहब। गाड़ी से आप वही सारी गाड़ी साहब पर्सनल हो गया पर्सनल हो गए। ठीक है ठीक है बेटा यस सर समझ आ गई? उसके बाद ये तो हमने इसमें कर दिया उन स्ट्रक्चर में जिनके साथ हमने एस या एस नहीं लगा। ठीक हो गया बेटे? अब वो जुमले में साथ साथ बोलता गया हूं मगर फिर एक जगह बेटा थोड़ा सा ख्याल रखना। एक जगह हल्का सा फर्क आता है इस टेंस में। फर्क से मुराद ये है कि थोड़ा सा रूल वायलेट होता है। वायलेट जो होता है वो भी एक एक्चुअली बताते हैं खुद एक रूल है। मसलन ये इधर देखना ही अब नहीं देखो ट्राई है ना ट्राई। हाँ जी ये ट्राई जो है ना बेटा ये IES हो जाएगा। ये ट्राइज हार्ड टू अचीव मैटर कर लो चलो। ठीक है आगे देखो द बर्ड flies
flies in the air। ठीक है, यानी कि इसका रूल पीछे ये है बेटा कि जब कहीं पर आपका वाया आया हुआ है और वाया से पीछे आपका कॉन्सोनेंट है, वाया आया हुआ है और वाया के पीछे कॉन्सोनेंट है, तब आपका वो बेटा इसको आप करेंगे वाई को हटा देंगे और आगे आई एस डाल देंगे। लेकिन जब ये फिक्रा दोबारा 10 में आप लेके जाएंगे ना, तो तब यानी कि तब आप इसको फिर वैसे ही रेस्टोर कर देंगे। ही डज नॉट ट्राई हार्ड टू अचीव सक्सेस, टू अचीव सक्सेस। बेटा समझ आ गई है? Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir.